उभरते हुए एक लोक गायक द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक गीत तैयार किया गया, गीत गाया गया। और जैसे ही वो गीत सोशल मीडिया में आया, खबर यह है कि सरकार के नुमाइंदे और पुलिस उस उभरते हुए लोक कलाकार के पीछे पड़ गई। रात को किसी तरह उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन तक लाया गया और उसके बाद रात भर उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि सोशल मीडिया में तथाकथित जो वीडियो था, जो गीत था, उसको डिलीट करें। मैं समझता हूं कि ये स्थिति आखिर आई क्यों है। विभिन्न माध्यमों से, लोक कला के माध्यम से, कलाकार अपने कला के माध्यम से, लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से और आम जनता अपनी आवाज के माध्यम से अगर कोई बात सरकार जबरदस्ती उन पर थोप रही है या उनके मन के अनुरूप लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत जाकर काम कर रही है, तो ये सबका अधिकार है कि वो अपने अपने तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में इस तरह के विरोध का कि हमारे खिलाफ कोई आवाज न उठाए, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं इस बात को पहले से कहता आ रहा हूं और मैं वर्तमान सरकार को, चूंकि ये गीत धामी जी के खिलाफ लगा था, मैंने सुना, मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में देखा भी हो, धामी जी के खिलाफ ये गीत लगा था और बेसिक रूप से उनको ललकारने के लिए गीत लगा था कि वो गलत ना करें, ठीक करें, उनसे थम नहीं रहा है, ये कहा गया था उसमें। और क्यों ना कहा जाए, धामी जी क्यों ना कहा जाए, ये इस बात का प्रमाण है पिछले 1 महीने से इस प्रदेश में चल रहे पंचायत के चुनाव में सरकार को कितनी बार कोर्ट में, माननीय न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी है। तो क्यों न लिखा जाए कि सरकार की मंशा पर क्यों न सवाल उठाए जाएं। अभी ये कल 2-3 दिन पहले ये माननीय न्यायालय से उस एप्लीकेंट को, उस अभ्यर्थी को राहत मिली जिसका नॉमिनेशन इसलिए खारिज किया गया था कि उसका जो शौचालय है वो उसके घर से 150 मीटर की दूरी पर है। सरकार ने, शासन मतलब चुनाव आयोग ने उसका खारिज कर दिया था। सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम क्यों नहीं बनाए। ये एक व्यक्ति का इसलिए, किसी दूसरे व्यक्ति का इसलिए, कई व्यक्तियों का अलग अलग कारणों से खारिज किया गया और विभिन्न लोग वहां जाकर दोबारा न्यायालय से राहत पाए। तो जब हर काम के लिए न्यायालय जाना पड़ेगा तो ये स्पष्ट है कि धामी जी आपसे नहीं थम रहा है, प्रदेश आपसे नहीं थम रहा है। और इसमें अगर किसी कलाकार ने ये कह दिया कि आपसे नहीं थम रहा है, तो बजाय इसके कि आप प्रदेश को ठीक से चलाने की कोशिश करें, थामने की कोशिश करें, बजाय इसके उस व्यक्ति को आप तकलीफ पैदा करना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। जनता बारीकी से आपके हर कृत्य पर नजर रख रही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार, जो सूचना तंत्र होता है, उसके माध्यम से तमाम तरीकों से लोग आप पर नजर रखते हैं, इसलिए आपके हर कृत्य पर लोगों की नजर है। तो ये मैं प्रदेश की जनता का ये आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के हर ऐसे फैसले जो कि आपके हित में न हो, जो आम आवाम के अहित में हो, उस फैसले का विरोध करना चाहिए। वर्तमान में पंचायत चुनाव में ये स्थिति इसलिए आई है कि सरकार ने कोई नीति नहीं, मतलब अंधा बांटे रेवड़ी अपनों को दो दे, इस नीति पर सरकार ने काम किया, अपने लोगों के हित के लिए सरकार ने काम किया। इसके लिए सरकार को कदम कदम पर मुंह की खानी पड़ रही है। और आगे ये जो लिटिगेशंस हैं, ये जो केस हैं, ये केस आगे पता नहीं कितने समय तक अब चलते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। धन्यवाद।